BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश प्रोज यूनिट सेकंड पर्सनल एस्से एंड फॉर्मल एस्से व्यक्तिगत निबंध और औपचारिक निबंध। द पर्सनल एस्से इज डिफरेंट दैन द फॉर्मल एस्से। व्यक्तिगत निबंध औपचारिक निबंधों से अलग होते हैं। इन द पर्सनल एस्से व्यक्तिगत निबंधों में द राइटर राइट्स अबाउट एक्सपीरियंसेस। लेखक अपने अनुभव लिखता है विदाउट गिविंग टू प्रूव द पॉइंट। उस अनुभव के बिंदुओं को बिना सिद्ध किए हुए। द ऑथर नीड्स ओनली टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट एंड थीम। लेखक को केवल विषय वस्तु और सारांश को परिचित करवाने की आवश्यकता होती है। इट इज़ बेस्ड ऑफ फीलिंग, ये भावनाओं पर, इमोशन, पर्सनल ओपिनियन, व्यक्तिगत विचारों पर, एंड पर्सनल एक्सपीरियंस और व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होता है। इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल, ये आत्मकथात्मक होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इन द फॉर्मल एसेज, औपचारिक निबंधों में द राइटर स्टेट्स द थीसिस। लेखक सारांश को व्यक्त करता है एंड देन अटेम्प्ट्स टू प्रूव, और तब प्रूव करने का, सिद्ध करने का प्रयास करता है। और सपोर्ट हिज पॉइंट विथ फैक्ट्स, और उस बिंदु को तथ्यों के द्वारा सिद्ध करने में सपोर्ट करता है। टू प्रोवाइड प्रूफ, जिससे कि वो प्रमाण दे सके। टू डू दिस, ऐसा करने के लिए द ऑथर मस्ट डू रिसर्च, लेखक को अवश्य रिसर्च करना चाहिए। डिफिनेशन ऑफ पर्सनल एस्से, व्यक्तिगत निबंधों की परिभाषा। ए पर्सनल एस्से इज आइदर ए पर्सनल नैरेटिव, व्यक्तिगत निबंध या तो व्यक्तिगत विवरण होते हैं, इन विच, जिसमें द ऑथर राइट्स अबाउट पर्सनल इंसिडेंट, लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बताता है। आर एक्सपीरियंस, अपने व्यक्तिगत साहित्यिक घटनाओं के बारे में। आर एक्सपीरियंस, या अनुभवों के बारे में। दैट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट पर्सनल मीनिंग, जो उसको एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत अर्थ प्रदान करते हैं। आर लेसन लर्न, या ऐसी शिक्षा देते हैं। आर इट इज पर्सनल ओपिनियन, या ये व्यक्तिगत विचार है। अबाउट सम, कुछ टॉपिक के ऊपर। आर इशूज, या मुद्दों के ऊपर। दैट इज इम्पॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण होता है। टू द राइटर, लेखक के लिए, जो कि लेखक के लिए महत्वपूर्ण होता है। पर्सनल एस्से एज ए पर्सनल नैरेटिव, व्यक्तिगत निबंध व्यक्तिगत विवरण के रूप में। इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, ये व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होता है। इन विच, जिसमें यू हैव गेंड सिग्निफिकेंट मीनिंग, तुमको महत्वपूर्ण अर्थ मिलते हैं। इंसाइट, दृष्टिकोण मिलते हैं। आर लर्न ए लेसन, या एक शिक्षा मिलती है। इट कैन आल्सो बी बेस्ड ऑन माइलस्टोन, और यह मील के पत्थर पर आधारित होती है। आर लाइफ अल्टरिंग इवेंट, या जीवन की बदलती हुई घटनाओं पर आधारित होती है। नंबर 2, इट इज़ पर्सनल नैरेटिव, ये व्यक्तिगत विवरण होता है। द राइटर टेल्स द स्टोरी, लेखक कहानी को बताता है। बाय इंक्लूडिंग डायलॉग को जोड़ करके। इमेजरी, कल्पना को। करेक्टराइजेशन, चित्रण को। कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष को। प्लॉट, कथानक को। एंड सेटिंग, और इनकी व्यवस्थाओं को। इट इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन, यह फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। व्यक्तिगत निबंध फर्स्ट पर्सन आई में लिखे जाते हैं। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी, ये आत्मकथात्मक कहानी होती है। इन विच, जिसमें द राइटर डिस्क्राइब्स ए इंसिडेंट, लेखक ऐसी घटना का वर्णन करता है। दैट रिजल्टेड इन सम पर्सनल ग्रोथ, जो कि कुछ व्यक्तिगत विकास में परिणामित होते हैं। आर डेवलपमेंट, या बढ़ोतरी में। ए पर्सनल एस्से इज ग्लिम्स ऑफ राइटर्स लाइफ, व्यक्तिगत निबंध लेखक के जीवन की एक झलक होते हैं। द राइटर डिस्क्राइब्स द पर्सनल एक्सपीरियंस, लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव की व्याख्या करता है। यूजिंग द सीन बिल्डिंग टेक्निक, दृश्य निर्मित तकनीक से। बीफ से थीम थ्रू आउट द नैरेटिव, विवरण के द्वारा ऐसे सारांश का रचना करता है। एंड मेक्स ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और एक महत्वपूर्ण बिंदु की रचना करता है। देयर मस्ट बी ए लेसन और मीनिंग, उसमें एक अर्थ या एक शिक्षा होती है। द राइटर कैन जस्ट राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और लेखक ठीक एक महत्वपूर्ण कहानी, रुचिकर कहानी लिख सकता है। इट डज नॉट हैव टू बी ऑब्जेक्टिव, ये
वस्तुपरक नहीं होती। हाउएवर किसी तरह से द राइटर मस्ट एक्सप्रेस, लेखक अवश्य व्यक्त करता है हिज फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को, थॉट्स विचारों को, एंड इमोशंस और आंतरिक भावों को। द राइटर यूजेज सेल्फ डिस्कोर्स, लेखक आत्म प्रकटीकरण को प्रयोग करता है। एंड इज ऑनेस्ट, और वो ईमानदार होता है विद हिज रीडर्स, अपने पाठकों के साथ। द राइटर राइट्स अबाउट रियल लाइफ एक्सपीरियंस, लेखक वास्तविक जीवन के अनुभव के बारे में लिखता है। द इंसिडेंट ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की ये घटनाएं मस्ट हैव अकर्ड, जो अवश्य घटित हुई होती हैं। द राइटर मस्ट यूज फैक्ट्स, लेखक तथ्यों का अवश्य प्रयोग करता है, एंड ट्रुथ, और सच्चाइयों का। द राइटर मस्ट ड्रामेटाइज द स्टोरी, लेखक अवश्य कहानियों को नाटकीकरण स्वरूप में प्रस्तुत करता है। बाय यूजिंग द सीन बिल्डिंग, उन दृश्यों का निर्माण करके, टेक्निक और तकनीक का। ए सीन इंक्लूड्स सेटिंग, इस दृश्य में सेटिंग, लोकेशन स्थित, इंटीमेट सूचना, डिटेल्स कंक्रीट विस्तार से अमूर्त भावनाएं, एंड स्पेसिफिक डिस्कशन और विशेष विवरण, एक्शन कार्य, एंड ऑफन डायलॉग और प्रायः वार्तालाप नीत होते हैं। पर्सनल एसेज एज ए पर्सनल ओपिनियन, व्यक्तिगत निबंध व्यक्तिगत विचारों के रूप में। ए पर्सनल एसे कैन आल्सो बी ओपिनियन पीस, एक व्यक्तिगत निबंध एक वैचारिक खंड होते हैं। एन ओपिनियन एक विचार, दैट इज बेस्ड ऑन ए पार्टिकुलर पोलिटिकल, जो कि एक विशेष राजनीतिक और सोशल कंसर्न या सामाजिक संबंधों से, और टॉपिक ऑन इंटरेस्ट या रुचि के तथ्यों से आधारित होता है। इन दिस टाइप, इस प्रकार से आप पर्सनल से व्यक्तिगत निबंध, द राइटर कैन स्टेट द प्रॉब्लम प्रोवाइड सोल्यूशन, लेखक प्रदान की गई समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। एंड राइट द कंक्लूजन, और उनका हल बताता है। विच मस्ट स्टेट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बिंदु की व्याख्या करते हैं। व्हाट एवर, चाहे जो कुछ, द राइटर डिस्कसेस द टॉपिक, जिस विषय पर लेखक बातचीत करता है, इज ऑफ इंटरेस्ट टू द राइटर, वो लेखक की रुचि के अनुसार होती है। द राइटर फ्रीक्वेंटली, लेखक प्रायः सीक्स टू एक्सप्लेन द ट्रुथ, सच्चाई को व्याख्या करने का प्रयास करता है। और रियलिटी या वास्तविकता का, ही सी व्यूज इट, जिसको वो देखता है। समटाइम्स, कभी कभी, द राइटर लेखक इग्नोर्स ए टॉपिक फ्रॉम हिज ओन पर्सपेक्टिव, अपने दृष्टिकोण से उस टॉपिक को इग्नोर कर देता है। द राइटर मस्ट नॉट लेक्चर, इसमें लेखक को लेक्चर नहीं देना चाहिए, सरमोनाइज उपदेश नहीं देना चाहिए, और मोरलाइज या नैतिकता का उपदेश नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, राइटर मस्ट प्रेजेंट इन हिज हर ओपिनियन, लेखक को अपने विचारों में उपस्थित होना चाहिए। इन सच ए वे, इस तरीके से, दैट अलाउज द रीडर्स टू डिसाइड फ्रॉम देमसेल्फ, जिससे कि पाठक खुद उस चीज़ का निश्चय कर सके। इन राइटिंग लाइफ स्टोरीज, जीवन कथाओं के लेखन में, ऑथर बिल रूबरोच प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट डिफिनेशन, लेखक बिल रूबरोच एक अच्छी परिभाषा प्रस्तुत करते हैं आप पर्सनल एसेज, व्यक्तिगत निबंधों का। वन दैट इज बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन, जो कि व्यक्तिगत विचारों पर आधारित होता है। ही स्टेट्स, वो बताते हैं, दैट पर्सनल एसेज, कि व्यक्तिगत निबंध, दैट इज बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन, जो व्यक्तिगत विचारों पर आधारित होते हैं। हाई दीज एट्रीब्यूट्स, इनके ये लक्षण होते हैं। ए पर्सनल एसेज कंसर्वेशन विद योर रीडर्स, व्यक्तिगत निबंध तुम्हारे पाठकों के साथ वार्तालापी शैली में होते हैं। द पर्सनल एसे इज एन इन्फॉर्म्ड मिक्सचर ऑफ स्टोरी टेलिंग, व्यक्तिगत निबंध एक सूचित कहानी के मिश्रण होते हैं, फैक्ट्स तथ्यों के, विजडम बुद्धि के, एंड पर्सनालिटी और व्यक्तित्व के। द पर्सनल एसे एग्जामिन्स ए सब्जेक्ट आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ, व्यक्तिगत निबंध तुमसे बाहर की विषय वस्तु का निरीक्षण करते हैं, बट थ्रो द लेंस ऑफ सेल्फ, लेकिन उसमें उनका लेंस, उनकी दृष्टि निहित होती है। द सब्जेक्ट ऑफ पर्सनल एसेज
व्यक्तिगत निबंधों की विषय वस्तु में बी दी सेल्फ खुद हो सकते हैं, बट द सेल्फ इज ट्रीटेड एज एविडेंस, लेकिन वो आत्मभाव उनके प्रत्यक्ष के द्वारा व्यवहृत होता है फॉर द आर्गूमेंट उस विवरण के लिए। द पैसेज ऑफ नैरेटिव विवरणात्मक गद्यखंड ऑफन अपीयर्स प्रायः दिखाई पड़ते हैं, बट जनरली गेट्स यूज्ड, लेकिन सामान्य रूप से इनका प्रयोग होता है एज एविडेंस एक गवाह के रूप में, इन द इंडक्टिव आर्गूमेंट एक आगमनात्मक विवरण के द्वारा। दी पर्सनल एसेज स्ट्राइव्स टू से व्यक्तिगत निबंध यह कहने का प्रयास करते हैं व्हाट इज एविडेंट जो स्पष्ट होता है, एंड टू कम टू ए कंक्लूजन और इस निर्णय पर पहुंचते हैं दैट द रीडर में एग्री और डिसएग्री कि पाठक उनसे सहमत या असहमत हो सकता है। द पर्सनल एसेज कैन वंडर थ्रू इट्स सब्जेक्ट व्यक्तिगत निबंध इसकी विषय वस्तु के चारों तरफ घूमते हैं, सर्किल राउंड इट इसके चारों तरफ चक्र लगाते हैं, गेट द लॉन्ग व्यू एक लंबा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, एंड द शॉर्ट और एक लंबा और एक शॉर्ट व्यू प्रदान करते हैं, ऑलवेज प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस लगभग वो अनुभव प्रदान करते हैं, नॉलेज ज्ञान बुक लर्निंग पुस्तकीय अध्ययन को, एंड पर्सनल हिस्ट्री और व्यक्तिगत निबंध इतिहास को व्यक्त करते हैं। इट शुड आल्सो बी नोटेड ऐसा ध्यान दिया जाना चाहिए दैट पर्सनल एसे डज नॉट नीड कि व्यक्तिगत निबंधों को आवश्यकता नहीं होती है टू बी ऑब्जेक्टिव कि वे वस्तुपरक हों। इट कैन बी प्योरली सब्जेक्टिव ये शुद्ध रूप से आत्मकथात्मक होते हैं। यू डू नॉट हैव टू प्रूव ए पॉइंट तुमको इस विषय वस्तु को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। आर सो बोथ साइड ऑफ आर्गूमेंट या दोनों तरफ के विवरण को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, बट यू मस्ट एक्सप्रेस योर ओन पर्सनल फीलिंग्स लेकिन तुम इसमें अपनी निजी भावनाओं को विचारों को ओपिनियन को व्यक्त कर सकते हो ऑन ए टॉपिक उस विषय पर, आर इशू या उन मुद्दों पर इन लॉजिकल मैनर एक तार्किक तौर तरीके से उस पर तुम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो। सब्जेक्ट ऑफ पर्सनल एसेज व्यक्तिगत निबंधों की विषय वस्तु। योर सब्जेक्ट कैन बी अबाउट एनीथिंग तुम्हारी विषय वस्तु कुछ भी हो सकती है दैट यू आर पैशोनिएट जिसके प्रति तुम भावुक हो जुनूनी हो। यू कैन राइट अबाउट द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ तुम अपने जीवन के बदलाव के बिंदुओं के बारे में लिख सकते हो। आर माइलस्टोन वे मील के पत्थर हैं। आर एडवर्सिटी या विपन्नताओं में सच एज जैसे कि डेथ मौत के बारे में, इलनेस बीमारी के बारे में, डाइवोर्स और डाइवोर्स तलाक के बारे में लिख सकते हो। द सब्जेक्ट यू चूज जो विषय वस्तु तुम चुनते हो मस्ट हैव प्रोवाइडेड यू उसे तुम्हारे द्वारा औसत प्रदान की जानी चाहिए विद सिग्निफिकेंट पर्सनल मीनिंग अपने व्यक्तिगत अर्थों के द्वारा, आर रिलेशन या उस शिक्षा के द्वारा दैट यू हैव लर्न जो कि तुम सीख चुके हो। बट लेकिन कीप इन माइंड लेकिन ध्यान रखो यू आर नॉट जस्ट रिफ्लेक्टिंग और रिमेंबरिंग तुम केवल उसको याद नहीं कर रहे हो या उस पर अपना रिफ्लेक्शन चिंतन नहीं प्रदान कर रहे हो। यू आर गोइंग टू मेक ए पॉइंट तुम एक बिंदु का निर्माण करने जा रहे हो। सम यूनिवर्सल ट्रुथ कुछ सार्वभौमिक सच्चाई का दैट योर रीडर्स कैन अप्रिसिएट जिसको कि तुम्हारे पाठक प्रशंसा कर सकते हैं। अदरवाइज अन्यथा योर स्टोरी इज जस्ट स्टोरी सो तुम्हारी कहानी एक कहानी है। राइट अबाउट द फॉलोइंग यह निम्न के बारे में लिखी जा सकती है। पर्सनल एक्सपीरियंस व्यक्तिगत अनुभव के बारे में, इंसिडेंट साहित्यिक घटना के बारे में, एनेक्डोट पौराणिक कथाओं के बारे में, टॉपिक्स विषय वस्तु के बारे में, इशू मुद्दों के बारे में, ए मेमोरी और यादगार के बारे में। योर सब्जेक्ट कैन आल्सो बी पर्सनल तुम्हारी विषय वस्तु। योर सब्जेक्ट कैन आल्सो बी पर्सनल ओपिनियन तुम्हारी विषय वस्तु और से तुम्हारे विचार हो सकते हैं ऑन एन इशू उन मुद्दों पर, आर कंसर्न या उन संबंधों पर दैट इज इम्पॉर्टेंट टू यू जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। सच एज गार्बेज स्ट्राइक जैसे कूड़ा करकट हड़ताल, क्राइम और एम्प्लॉयमेंट अपराध या बेरोजगारी ऐसे तथ्यों पर व्यक्तिगत निबंध लिखे जा सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप ऐसे छात्रों में हैं जो किन्हीं कारणोंवश रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो ये चैनल आपके लिए समर्पित है। कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे कि अन्य
आवश्यक बच्चों को लाभ पहुंच सके। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। विशेष रूप से यूजी RSPG कॉलेज के विद्यार्थी। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।